अस्सलाम वालेकुम। बहरे टाउन कराची से मोहम्मद सजाद सैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और आज हमने ज्वाइन किया है हैरान ज़ीशान साहब को, जो कि आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है ये हम रेंट के हवाले से आज आपको बताएंगे। बहरे टाउन कराची के अंदर इस टाइम क्या रेंट चल रहा है और इसके डॉक्यूमेंटेशन के मतलब हम सारी डिटेल आज जानेंगे ज़ीशान भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, कैसे? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ीशान भाई, सबसे पहले हमें नाजरीन हमारे देखने वालों को ये बताएं कि इस टाइम मिनिमम बहरे टाउन कराची के अंदर आपको कम से कम रेंट कितना है और सबसे जो बड़ा घर है 500 गज का जैसा कि पैराडाइज, उसका रेंट क्या चल रहा है? सियाल भाई, सबसे जो कम रेंट है वो 15,000 है। ठीक है, 15,000 के ऊपर आपको विला मिल जाता है। कौन से प्रीसेंट में? प्रीसेंट 31 के अंदर। ठीक है, जहाँ पर और इसमें कितने रूम्स हैं? 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ 235 स्क्वायर यार्ड का ये विला है। ठीक है, और जो पैराडाइज का जिसके अंदर आप ज्यादा रेंट है? अच्छा, पैराडाइज विलास की बात करूं तो बहरे टाउन कराची का सबसे जो लग्जरी विला है वो बैरिया पैराडाइज है। ठीक है, और बैरिया पैराडाइज के अंदर आपको 80,000 से लेकर 1 लाख तक रेंट मिलता है। देखिए, 80,000 में आपको वो विला मिलेगा। हमारे कस्टमर आते हैं, वो हमें कहते हैं कि यार हमें ब्रांड न्यू विला दें। सही है, ठीक है, ब्रांड न्यू विला आपको 80,000 में बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आपको अगर ब्रांड न्यू विला लेते हैं तो आपको तकरीबन भी 95,000 से लेकर 1 लाख तक आपको वहाँ पे। अच्छा ज़ीशान भाई, अगर कुछ क्लाइंट्स 2 बेड को ज्यादा लाइक करते हैं, जी जी, अपार्टमेंट को, जो जो कि गेट्स के भी करीब है बहरिया अपार्टमेंट जो है। जी जी बिल्कुल, जो सैलरी पर्सन है, जो बहरे टाउन कराची में रहने के ख्वाहिशमंद है और सैलरी पर्सन है, वो सबसे ज़्यादा लाइक 2 बेड को ही करते हैं बिल्कुल, जो कि 950 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं बात करता चलूँ, सबसे कम रेंट जो कि ग्राउंड फ्लोर का है और 6 फ्लोर का है, वो आपको 18,000 से लेकर आपको, अगर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर थर्ड पे जाते हैं तो आपको 24-25,000 तक आप इजीली अपार्टमेंट मिल जाता है। उसमें वेस्ट ओपन, इनर अपार्टमेंट, डिफरेंट रेंट्स हैं। तकरीबन आप कह लें 18,000 से 25,000 की ब्रैकेट में आपको इजीली अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है। ज़ीशान भाई, ये तो रेंट के हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बहरे टाउन कराची अगर वो लाइफ स्टाइल इंजॉय करने चाहते हैं तो मिनिमम 15,000 रुपये रेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी फैमिली है, जो कि 4-5 फैमिलीज रहना चाहती हैं ज्वाइंट, तो उनके लिए पैराडाइज सूट करता है। अच्छा, तो इसके बाद रेंट पे अगर मैं मिसाल के तौर पे कराची से बहरिया में आता हूँ तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या प्रोसेस है इसका? देखिए सियाद भाई, सबसे पहले अगर आप रेंट पे अपार्टमेंट लेते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, और अगर आप विला लेते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको सबसे पहले लॉयर से एग्रीमेंट लेना पड़ता है, जो कि जो मेन वो कराची सिटी के अंदर भी होता है। सही ठीक है, है, एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, एग्रीमेंट के बाद आपको अगला प्रोसीजर, अपार्टमेंट्स के लिए सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, अपने नाज़रीन को बता दूं कि अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और फिर एग्रीमेंट करने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन होती है आपकी। ठीक है, आपके साथ आपकी फैमिली की डिटेल होती है पुलिस वेरिफिकेशन के। फिर जहाँ पर रजा लॉयर बैठता है इधर, वहाँ पे आपकी अंडरटेकिंग बनती है। ठीक है, और आपकी फिर साथ आपका FRC होना जरूरी है। अगर निकाहनामा होना जरूरी है। बच्चे अगर बड़े हैं तो उनका ID कार्ड, और अगर छोटे हैं तो उनका बेफाम। ये सारी चीजें सजाद भाई ओरिजिनल होना जरूरी है, PDF स्कैन, तो फिर जाके आपको NOC मिलती है। और अच्छा, अगर मैं हम विला में शिफ्ट होते हैं तो विला का क्या तरीका कार है? देखें, विला में अगर शिफ्ट होते हैं तो अपार्टमेंट से अगर मैं आपको सजाद भाई बता दूं तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है हमें विलास में। वो ऐसा है कि विलास के अंदर आप एग्रीमेंट करते हैं सबसे पहले, और फिर फर्दर आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, और फिर आप फैमिली की पूरी डिटेल, मतलब FRC, ठीक है, निकाहनामा, सेम वही चीजें जो अपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स वही है, सिर्फ इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप वो जो अंडरटेकिंग रजा एंड डजल से होती है वो नहीं करवाना पड़ती। विला के लिए आपको सिंपल वो एग्रीमेंट करवा के तो आप शिफ्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं। और एक मजीद ऐड करता चलूँ आपको कि अभी जो कि बहरे टाउन कराची में रेजिडेंट कार्ड भी बन रहा है, उसके मुताल्लिक मैं बता दूं कि वो भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बहरे टाउन कराची के रहायशी हैं तो आप रेजिडेंट कार्ड ज़रूर बनवाएं। हाँ सही है, क्योंकि इन और एग्जिट के लिए फिर आपको वो जो कतार बड़ी लाइन लगी होती है गेट के पास, तो वो उससे फिर आपको वो परेशानी नहीं होती। और अच्छा, इसके बाद कुछ हमारे क्लाइंट्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि अगर वो अपने अपार्टमेंट रेंट आउट करते हैं या वो रेंट पे लेते हैं तो काफ़ी मेंटेनेंस के, फैसिलिटेशन के काफ़ी चक्कर लगते हैं। देखिए सजाद भाई, अगर ये सारा प्रोसीजर जो है ना, ये एक तो इजीली है। अगर आप एक अच्छे फैमिली मेंबर हैं और आप चाहते हैं कि हर काम का एक तरीकाकार होता है, पैटर्न होता है। ठीक बिल्कुल है, सही बात ये है। सारी चीजें आप भी उसमें सिक्योर रहते हैं। सही है, जो जिसका विला है, जो ओनर है, वो भी सिक्योर रहता है। उसको भी पता होता है कि यार ये बंदा मेरे विला के अंदर, मेरे अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होने जा रहा है, ये इसकी फैमिली डिटेल है। बाकी ये कि जब आप बैरिया के कह रहे हैं चक्कर, देखें बैरिया अगर चक्कर लगवाता है तो वो आपकी
सारी चीजें आपकी सेफ्टी के लिए। बैरिया के पास आपकी पूरी डिटेल होगी। सही है। कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी आपके साथ हादसा होता है या कुछ भी हो जाता है तो बैरिया के पास आपकी कंप्लीट डिटेल होती है। सही है। ठीक है, अगर देखें ना, सबसे पहले जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बैरिया सबसे पहले कहता है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा के। ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन जब करवाते हैं, आपको पता है उसमें सारी चीजें जब सेफ, अगर इंसान सेफ है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन आ जाती है। बिल्कुल ऐसे तो सबसे ये बैरिया का सबसे अच्छा स्टेप है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है लेकिन ये सबसे अच्छा पॉइंट है, अच्छा स्टेप है कि आपकी कंप्लीट फैमिली की डिटेल सारी चीजें बैरिया के ऑन रिकॉर्ड होती हैं। और जब सजाद भाई, अगर मैं साथ भी बताता तो जब आप छोड़ के जाएंगे तो ये जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है बैरिया अपने सिस्टम से डिलीट कर देता है। ये नहीं कि अगर आपको हो कि यार मैं तो बैरिया छोड़ चुका हूँ, लेकिन बैरिया के सिस्टम में मेरी आज भी फैमिली की डिटेल सारी उसके अंदर है। लेकिन ये अच्छा, तो अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे आखिरी जो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं विला में रहता था और मैं विला छोड़ के अब जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे मेंटेनेंस में क्लियरेंस करवाने के लिए जाना पड़ता है? देखें सियाद भाई, उसमें उसका भी प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसमें ये है कि आप अगर तो टेनेंट है, ठीक है, आपका होना जरूरी है। अगर ओनर है तो ओनर का होना जरूरी है। जी जिशान भाई, क्लियरेंस के मतलब क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है बैरिया अपार्टमेंट्स की? सॉरी, मैं बात कर मेंटेनेंस ऑफिस में क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं टेनेंट और ओनर की तरफ से? देखें, जब आप विला खाली करते हैं, सबसे पहले जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें टर्म एंड जो कंडीशन होती है वो होती है 3+3, मतलब 3 सिक्योरिटी डिपॉजिट और 3 रेंट। वो फिर ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3+2 भी हो जाता है, 2+2 भी हो जाता है। ठीक है, तो जब जो सिक्योरिटी होती है, जो डिपॉजिट दिया होता है आपने, सबसे पहले तो आप वो ओनर को रिटर्न, ओनर आपको रिटर्न करेगा, टेनेंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, बाकी जिस विला में या अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं उनके बिल्स वगैरह जो होते हैं, मेंटेनेंस का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो और वाटर का बिल हो, और साथ ही विशन 19 के अपार्टमेंट्स उनमें गैस, ये मतलब जो बिल्स हैं सारे क्लियर होने चाहिए। ड्यूज आपने क्लियर जी, ड्यूज आपने क्लियर करने और मेंटेनेंस के अंदर चले जाएंगे और मेंटेनेंस के अंदर जाके टेनेंट का होना जरूरी है। अगर ओनर यहाँ पर नहीं है तो उनका 30% यहाँ पे होना जरूरी है। तो वो फिर वहाँ पे 2 क्लियरेंस फॉर्म मिलते हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर होते हैं और जो बिल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करके बैरिया आपको क्लियर कर देता है। आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन बैरिया के पास सेफ होती है, उनके सिस्टम के अंदर वो सारी डल हो जाती है। से कि इसमें ऑनर भी सिक्योर है कि जैसे अगर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो जो मेरे ड्यूज है वो मैं क्लियर करके जाऊंगा, तब जाके मैं अपना सामान गेट पास वगैरह बनेगा, तब जाके मैं बैरियर से आउट हो सकता हूँ। ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा आपके साथ कि अगर हमारे ओवरसीज जो क्लाइंट है उनकी प्रॉपर्टी बैरियर के अंदर है, वो उसे रेंट आउट करते हैं, तो उसका क्या है तरीका का? देखिए सियाद भाई, जो मेरे खुद के बड़े कस्टमर हैं जिनके मैं 30% अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कस्टमर मेरी वीडियोस देखते भी हैं। ठीक है, अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, उनका 30%। लेकिन उसमें प्रोसीजर होता है, अगर आपको अपार्टमेंट के हैं तो वो आपको एक कंप्लीट ईमेल करते हैं कि ये एजेंट है, ये इसका कंपनी का कार्ड है, ठीक है, ये आप इसको अथॉरिटी दे रहे हैं, वो उनसे वेरीफाई करते हैं। ऑनर एक वीडियो रिकॉर्ड करके देता है कि ये एजेंट का नाम है, ठीक है, ये इस स्टेट से है और ये मैं इसको अथॉरिटी देने जा रहा हूँ कि ये मेरा विलास या अपार्टमेंट रेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस बना के देता है और वो ईमेल के जरिए वीडियोस आती है, तो वो उस प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं, वो फिर अथॉरिटी मिल जाती है आपको। तो इसी तरह मेंटेनेंस के अंदर भी सेम चीज़ें हैं। विलास के मतलब भी अगर आप अथॉरिटी लेने चाहते हैं तो ओनर्स की वीडियो होना ज़रूरी होती है। वो जितने जो भी एजेंट हो, ठीक है, जो भी ओनर का एजेंट होता है वो उसकी वीडियोस बना के दे दे प्रोसीजर के मुतालिक, तो वो उनको अथॉरिटी मिल जाती है और वो इजीली अपार्टमेंट जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं। जी शान भाई, बहुत शुक्रिया। और हमारे जो नाजरीन देखने वाले हैं उनके लिए, अगर उन्होंने ये वीडियो सारी कंप्लीट देखी तो काफ़ी आपकी जो कि एक आपके माइंड के ऊपर चीज़ें बोझ होती हैं वो काफ़ी आपकी क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें। हमारे अक्सर टेनेंट और ऑनर की तरफ से ये काफ़ी उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स होता है कि हमें 3 से 4 चक्कर लगाने पड़े मेंटेनेंस के, और टेनेंट भी काफ़ी घबरा जाते हैं जब वो जाते हैं कि बैरिया के अंदर हम आना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें टेनेंट और ऑनर दोनों ही सिक्योर है अगर आप शऊर है आपको हर चीज़ों का और आप देखते हैं ये सारी चीज़ें। और बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है ओवरसीज क्लाइंट के लिए भी। और मज़ीद बहरिया टाउन कराची के मतलब आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो तो हम उसको मैनेजमेंट भी करते हैं, आप रेंट आउट भी करते हैं। हमारी टीम के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।